ये कैसे हो गया मेरे भाई? गर्जन सिंह को मेरे भाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गर्जन सिंह! और सुनाइए राम प्रताप जी। सरकार अगले 5 तारीख को सामूहिक ब्याह हो रहा है, जिनमें से 101 मोडिन के ब्याह होने हैं। सो आपसे आशीर्वाद लेने आया था। राम प्रताप जी, आप लोग ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। उमेश, वो छतरपुर वाली अटैची ले आओ। जाओ राम प्रताप, मोलिन का ब्याह खूब धूमधाम से करो, कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। और हम सब बच्चन का आशीर्वाद देवे। सरकार, आपको दिल बहुत बड़ो है, भगवान आपको भला करे, आपकी मेहरबानी बनी रहे हम पर, यही आपसे मनोकामना करते हैं। जय राम। जय राम। सज्जू भैया, चंदन भैया ने बबली को जान से मार दिया। क्या? छोटे को ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया। खैर, जो भी हुआ कोई चिंता की बात नहीं। छोटे से कहना जहां भी रहे अंडरग्राउंड रहे। जब मामला ठंडा हो जाएगा हम उसे बुला लेंगे। शेर का भाई शेर होता है। कैसे जीने देती उसे जिसने मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया हो। हाँ, मैंने मारा उसे। मुझे जैसे ही पता चला आंटी, मैं तुरंत भागकर यहाँ पर आई। संभालिए अपने आप को। ना आप खाना खा रहे हो, ना आप किसी से बात कर रहे हो। आप कैसे रह पाओगी ऐसे? आपको संभालना होगा आंटी खुद को। जो हुआ उसका हम सबको दुख है। आप संभालिए अपने आप को। कैसे जीऊं बेटा, कैसे संभालूं अपने आप को? मैंने तो अपने जीने का सहारा ही खो दिया। तुम जानती हो, अंजलि के अलावा कौन था मेरा? उसी के सहारे में थी। कैसे जीऊं, कैसे अपने आप को संभालूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मेरा तो सब कुछ लुट गया। आंटी, आप ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे चलेगा? अंजलि को भी तो कितनी उम्मीदें थी आपसे। आंटी, मुझे तो लगता है उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। अंजलि की मौत जाया नहीं होगी। लेंगे बेटा, बदला तो हम लेंगे। अंजलि जब 3 साल की थी तभी उसके पिता हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। वो अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। हम भी जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए मैंने भी उनका साथ दिया। लेकिन जब यहाँ की पुलिस उनके पीछे पड़ी तो वो नहीं चाहते थे कि उनके कामों की वजह से हम भी जेल जाएं। इसलिए वो हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि को मैंने माता पिता दोनों का प्यार दिया। हाँ, मैंने मारा उस कमीने को, तड़पा कर मारा। आपने जो किया ठीक किया, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए थी। अब कुछ नहीं बचा, बबली भी नहीं रहा। कब तक सहेंगे? बबली मेरा इकलौता भाई था। अब गर्जन सिंह का वक्त खत्म। शंभू। हाँ, गर्जन सिंह हो जाएगा।
ताऊ, बालू की खदान में जेसीबी के नीचे दब के सुंदर की मौत हो गई है। क्या सुंदर? घनश्याम की गुलाब का लड़का? हट बे, मुझे खुद चलना पड़ेगा, मेरे साथी का लड़का है वो। गाड़ी निकालो। लच्छा तू? हाँ गर्जन सिंह, मैं। गर्जन सिंह, आज यमराज के यहाँ से तेरा बुलावा आया है। तुझे कोई बचा नहीं सकता, भाग जहां तक भाग सकता है। प्रताप सिंह, धोखे से वार करके तू बहादुर बन रहा है। मर्द का बच्चा था तो सामने से वार करता, फाड़ के चार कर देता। गर्जन सिंह हूं, गर्जन सिंह। कौन किसकी फाड़ेगा, कौन किसको फाड़ेगा, ये अभी पता चल जाएगा। जीना हराम किया था, मर गया साला। अब इसका टाइम खत्म।
राजा आओ, ले आए, बहुत सुंदर। प्रताप भैया, अखिलेश महाराज, आप दोनों ने तो तहलका ही मचा दिया गर्जन सिंह को मार के। बहुत फुदकता था साला। उसी का तो ये नतीजा है कि अब सारा वसूली का पैसा हमारे पास आने लगा है। क्या बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, और ये यहां तक पहुंचा कैसे? जैसे तेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही तेरी मौत तुझे यहां खींच कर ले आई है। तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया सिर्फ बालू की खदानों और अपने स्वार्थ के लिए। क्या है यूपी 90? यहाँ की संस्कृति क्या है? महर्षि वामदेव की तपोभूमि है ये। हमें गर्व है अपने पौराणिक इतिहास और अमर संस्कृति पर। आज पैसों के लिए, अपने लालच के लिए उसी मातृभूमि की छाती को चीरकर उसको छलनी करके बालू का व्यापार किया जा रहा है। आज के सुख के लिए कल के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। अब बस हमें यह सब बदलना होगा और सबको मिलकर यहाँ के विकास पे अपना योगदान देना होगा। तू क्या बचाएगा यूपी 90 को? अकेला क्या उखाड़ लेगा? इसको भी निपटा करके यही खदान के अंदर दफन कर देते हैं। अरे लाइए, ये शुभ काम मैं करता हूँ। गद्दार तू! बहुत गलत काम कर लिए तेरे साथ। अब वक्त आया है कुछ सही करने का। बहुत अच्छा माल है, प्रताप भैया खुश हो जाएंगे। क्यों बुलाया था? क्यों मिलना चाहते थे? मुझे पता है उन गद्दारों में एक अच्छा इंसान है, वो हैं आप। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? और तुम्हारी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मदद मैं तुम्हारी करूंगा, अपने लोगों के साथ गद्दारी करके? मैं आपका साथ अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहता हूँ। यूपी 90 में बहुत गलत हो रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ अब यहाँ पर बदलाव हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ का भला हो। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं यूपी 90 का ठेका नहीं लिए हूँ। अगर मैं मना करूँ तो? अरे बेटी तुम? हाँ पापा, मैं। पापा अभी गलत काम छोड़ दीजिए। आप हमें अच्छे राह पे चलना सिखाते हैं और खुद बुराई के दलदल में फंसे हैं। पापा आप इस दलदल से निकलिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यूपी 90 की रक्षा के लिए और उन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए इनका साथ दीजिए।
बेटी, तुमने मेरी आज आँख ही खोल दी। कितना गलत काम मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ आज तक करता चला आया हूँ, लेकिन अब मैं आपका साथ दूंगा। बताइए, मार दे इसे। इन जैसों को मार के हमको अपने हाथ गंदे नहीं करने। इनके अपराधों की सजा इनको कानून देगा। पुलिस के हवाले करो इन सबको। अब यूपी 90 बांधा में शस्त्र से नहीं, शास्त्र से शासन होगा। चल सीधे। यूपी 90 से कभी माफिया राज खत्म नहीं हो सकता। आई विल बी बैक। मैं फिर वापस आऊंगा। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार जीत। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार जीत। एक एक बटोरता यहाँ तीतर बतेर है। हर एक चूजा यहाँ बेटे अंदर से शेर है। खंजर तलवार है और धागे में धार है। अंधेरे में भरी जनता राजा अंधेर है। सुबह पे लगती यहाँ दाम यहाँ बेटा। मौत से हाँ जीने तक है सब यहाँ देखा। पत्थर पे लकीर है बन जाती बात और लिखते ऐसा सच कोई कभी ना मिटेगा। किताबों में ना मिला ऐसा ज्ञान सड़कों पे। फायदा है जिसमें वही काम ना करोगे। जीवन ही बन जाए मौत क्या करोगे। यहाँ सब पे लगा पर्दा है आगे नजरों के। हर एक बात में गवाह है इतिहास। ये आकाश में है सर चाहे दिक्कतें 50। ये नकाब में ये घूमे लोग इस समाज में लिबास से शरीफ लगते शैतान ये काम से। दीवारें क्या करेगी घर में घुसने वाला सीन।